अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। हाज़िरीन किराम, अज़ीज़ान मुकर्रम, रफ़ीक़ान मोहतरम, आइए हम और आप मौजू पर टॉपिक पर कुछ बयान करने से पहले हम सब मिलकर हमारे और आपके अपने हम सब के आका मावाओ मलजा बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिके हफ्ते आसमां सरकार ईनो वआं सयाह लामकां चारा बेचारगां बादशाहे हर दो जहां अहमदे मुजतबा नूरी चादर वाले मुस्तफ़ा मोहम्मदे अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें जी लगाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, हम सब आज इस शबे आशूरा की आगोश में बैठे हैं। आशूरा की शब लग गई है। ये वही रात है जिस रात के बारे में जब अमर बिन साद ने ये कहा था कि हुसैन फैसला ले लीजिए, फैसला ले लीजिए कि हाथ देना है या सर देना है, यानी आप बैअत करते हैं या फिर जंग की तैयारी करेंगे। ये वही शब है जिसको शबे आशूरा के नाम से जानते हैं, है ना। 9 का दिन गुजर चुका है, मगरिब से 10वीं की शब लग गई है।
और फिर ये वो अजीम रात है, ये वो अजीम तारीख़ है जिस तारीख़ से तवारीख़ आलम ने कई तारीख़ें रकम की हैं, कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं। राइटर्स, मौर्रिखीन, तारीख़ साज, तारीख़ निगार, उनसे ये पता चलता है कि ये तारीख़ आशूरा ये वही मुक़द्दस तारीख़ है जिस तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतुफ़ैले मोहम्मद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई है। तारीख़ इस बात पर गवाह है कि ये वही तारीख़, अजीम तारीख़ है आशूरा की, जिस तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर, अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के साहिल से जाकर महफूज कर दिया है। वो कश्ती मुस्तकर हो गई है। ये वही तारीख़ है जिस तारीख़ में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बसेहत सलामत बाहर तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह, बाहर तशरीफ़ लाए। ये वही अजीम तारीख़ है। मौर्रिखीन लिखते हैं कि ये वही तारीख़ है जिस तारीख़ में अल्लाह के खलील, जिनको मेरे रब ने ज़बरदस्त और मुस्तहकम दोस्त बनाया है, वो अल्लाह के खलील जब नारे नमरूद पर डाले गए तो वो आग आप पर ठंडी और सलामती वाली बन गई है। तो बहरहाल अलग अलग तरीक़े से मौर्रिखीन ने कई वाक़यात को इस तारीख़ से मुंसलिक करके हमें याद रखने को कहा है कि इस तारीख़ को याद किया जाए। लेकिन दोस्ताने गिरामी, इतने वाक़यात, इतने मामलात, इतने हादसात, इतने मारका वजूद में आए और फिर उसी तारीख को आए, उसी तारीख को आए। लेकिन ये तारीख जिसे जमाना जानता है, जिसे दुनिया जानती है, जिसे अपने भी जानते, पराए भी जानते हैं, ये तारीख जो जानी जाती है वो सिर्फ शहीद आज़म के नाम से जानी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ शहीद आज़म के नाम से जानी जा रही है, उन्हीं के नाम से मौसूम है। ये वो अजीम तारीख है कि जिस तारीख में कई वाक़यात रूनुमा पजीर हुए, रूनुमा हुए, कई वाक़यात हुए, कई मुअम्मा हुए। लेकिन दोस्ताने गिरामी, इस तारीख को जमाना सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन के नाम से जानता है, याद हुसैन के नाम से मनाता है। हर फर्द इंसान सिर्फ इस तारीख को शहादत इमाम हुसैन के नाम से याद करता है। करबला मुअल्ला की तारीख खुलकर सामने आ जाती है। अच्छा, हद तो ये है, उसके बाद भी वाक़यात करबला के बाद भी कई ऐसे वाक़यात हुए जो बड़े दर्दनाक, बड़े अलमनाक, बड़े अलमनाक, बड़े दर्दनाक, बड़े पुरसोस, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। वाक़यात करबला के बाद ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि जिनको बयान किया जाए
तो आंसू आंखों में महफूज नहीं रहते, छलक उठते हैं। लेकिन फिर भी वो यादें ताजा नहीं है, उनकी तारीखें दोहराई नहीं जाती, उनकी यादें मनाई नहीं जाती। क्या वजह है भाई? ऐसे बहुत से ऐतिहासिक वाकयात भी गुजरे हैं। आप अगर तारीख का मुताला करें तो स्पेन का ज़वाल है, स्पेन का ज़वाल जिस वक्त वहां इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, अबू अब्दुल्ला वहां का ताजदार था। इस्लामी झंडे लहरा चुके थे, सल्तनत इस्लाम की कायम थी। लेकिन जब दूसरी कौमों ने उस पर निगाह जमाई और अबू अब्दुल्लाह के इरादों को परखा, उसके नियति खोट को देखा, तो अंग्रेजों ने, दीगर ममालिक के लोगों ने मुआहदा तैयार किया, मुआहदा करने की प्लानिंग की और अबू अब्दुल्लाह से मुआहदा किया गया, उसे तैयार किया गया, फिर मुआहदा पर आमादा किया गया और ये कहकर मुआहदा लिया गया कि तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हारी कौम को कोई अजियत नहीं देंगे, हम उसे कमा कहू जीने का मुकम्मल हक देंगे, हम उसे राष्ट्रीयता देंगे, शहरी होने का हम उसे हक देंगे, कोई मुसलमान सताया नहीं जाएगा, छोड़कर ये मुल्क हमारे हवाले करके चले जाओ। तो अबू अब्दुल्लाह ने स्पेन की चोटी पर खड़े होकर आखिरी पैगाम अपनी कौम को दिया कि ऐ लोगों, यकीनन मैं आपका मुजरिम हूं, इसलिए कि मैंने तुम्हारी जान, तुम्हारी अमवाल का सौदा कर लिया है, तुम्हारी इज्जत व आबरू का मुआहदा कर लिया है और ये मेरी मजबूरी थी। ये कहकर वो वहां से रूपोश हो गया, पहाड़ के पसे पुष्ट से गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद दोस्तों, मुसलमानों का वो हाल हुआ है कि एक एक मुसलमान को चुन चुन कर स्पेन में मारा गया है, कत्ल किया गया है। उन्हें ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया गया। तो जो लोग ईसाई हो जाते, मजबूरन ईसाईयत कबूल कर लेते, उन्हें छोड़ दिया जाता, और जो लोग इनकार करते तो उन्हें जलती हुई आग में जिंदा डाल दिया जाता। ऐसी तारीख गुजरी है हमारे इतिहास में, उन्हें जिंदा जला दिया जाता। ऐसे हालात मुसलमानों पर गुजरे जब अक्सरों बेशतर अक्सरियत मार दी गई मुसलमानों की, अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, कुछ लोग मजबूर होकर ईसाईयत कबूल कर लिए, कुछ लोग डर कर, सहम कर, जाने बचाकर मराकश की तरफ रुख किया। बचे फिर छोटे छोटे बच्चे बच गए वहां। तो उन बच्चों को इकट्ठा करके एक मैदान में लाकर उन्हें कत्ल करा दिया गया। ऐसे भी दिन गुजरे हैं इस्लाम पर, ऐसे भी दिन गुजरे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई 1400 साल पहले की बात नहीं, ये बहुत माजी करीब की बातें हैं। लेकिन आज ज़वाले स्पेन कोई नहीं जानता। मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी का अहवाल, उनके अहवाल
कोई नहीं जानता, उनका जिक्र नहीं होता, उनकी शहादत को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, कोई जश्न नहीं मनाता। और फिर बगदाद का जवाल, बगदाद की तबाही कौन नहीं जानता। तारीख की औराक गर्दानी करने से ये बात मालूम होती है कि बगदाद ये वो शहर था जो इस्लामी ममलकत का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब इस इस्लामी हुकूमत को नजरे बद लगी, जब मुसलमान मुंतशिर हुए, मुख्तलिफ हुए, मुसलमानों में इख्तलाफ पड़ा, जब बंटता हुआ देखे मुसलमानों को लोगों ने, जालिमों ने, तो बगदाद को तबाह करना शुरू कर दिया। और बगदाद तबाह हुआ, इस कदर तबाह हुआ बगदाद कि कई महीने तक दरियाए दजला से मुसलमानों का खून बहता रहा है। कई महीने तक जब खून बंद हुआ तो दरियाए दजला से किताबों की स्याहियां घुल-घुल कर बहती रही हैं। ये ज़वाल पजीर अहवाल मुसलमानों के हैं, लेकिन आज उन तारीखों को कोई नहीं दोहराता, इन तवारीख को कोई नहीं जानता, इन तवारीख को लोग पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते, और ना ही इनका कोई जश्न है, ना ही इनकी कोई याद है, ना ही इनका कोई उपदेश बाकी है, ना ही इनका कोई ऐसी समारोह कायम की जाती है साल में एक दिन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 1400 साल पहले हुआ वो वाकया तब भी ताजा लगता था और आज भी ताजा लगता है, आज भी ताजा लगता है। जब जिक्र हुसैन किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि अभी भी खैमे हुसैन लगा हुआ है। जब जमीने करबला का नाम आता है, करबला की जमीन का लफ्ज करबला आता है, तो महसूस ये होता है कि आज भी नहरे फुरात बह रहा है, आज भी हजरते अब्बास के बाजू नहरे फुरात के करीब जाकर वापस हुए, आज भी उनके बाजू वो अपना मशकीजा संभालने में लगा, जुरात में लगा हुआ है। अब आज भी अगर जिक्र शोहदाए करबला किया जाता है तो महसूस ये होता है कि अब भी करीब में कोई तीर आकर हुल्कू में असगर में लग गया है, पेवस्त हो गया है। लगता है कि खूने हुसैन अभी बिल्कुल, खूने अली असगर बिल्कुल ताजा है। जब जिक्र हुसैन, जब याद करबला मनाया जाता है तो अभी भी यही ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि अभी कासिम को शहीद किया गया है, अभी अली अकबर घोड़े से गिरे हैं, ऐसा महसूस होता है। जबकि 1400 साल गुजर गए तकरीबन इतना अरसे दराज गुजर जाने के बाद वाक़े करबला आज भी जिंदा है। ये लोगों के जहनो दिमाग से ये वाक़या और ये शहादत का मंजर लोगों के जहनो दिमाग से उतरता नहीं है, मफकूद नहीं होता है, मादूम नहीं होता है, खत्म नहीं होता। वजह क्या है? सारी तारीखें भुलाई जा सकती हैं और भुलाई भी जाती हैं। ये जमाना ऐसी चीज का नाम है ना, जमाना ऐसी चीज का नाम है कि जो अपने हालात के साथ साथ बड़े बड़े जख्मों पर मरहम रख देता है। बड़े बड़े जख्म लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े वाकयात और हादसात लोग भूल जाते हैं। अगर घर में बाप की भी मैयत होती ना तो साल 2 साल में वो अपने बाप के मैयत के अहवाल और कवायफ को भूल जाता है। अपने घर में भी कोई हादसा होता है ना तो उतनी ताजगी
उस वाक़ये की 5 साल बाद नहीं नजर आती। लोग अपने साथ हुए हादसे को भी भूल जाते हैं। मैंने ये भी देखा है, लोग अपने साथ हुए हादसे को भी भूल जाते हैं, लेकिन शहादते हुसैन का मंजर नहीं भूला जाता। क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? वजह दोस्तों ये है कि शहादते हुसैन असल में कोई हादसा नहीं है। शहादते हुसैन कोई वाकया नहीं है। शहादते हुसैन कोई अलमिया नहीं है। शहादते हुसैन कोई मुअम्मा नहीं है जो भुलाया जा सके। शहादते इमाम हुसैन ऐसा कोई हादसा नहीं जो भुलाया जा सके। शहादते हुसैन दीन की जिंदगी का नाम है, अरकाने मुस्तफा की जिंदगी का नाम है, अरकाने इस्लाम की हयात का नाम शहादते हुसैन है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की जिंदगी का नाम शहादते हुसैन है। अब जब तक रसूल की शरीयत बाकी रहेगी, शहादते हुसैन यूं ही जिंदा रहेगा। जब तक दीन का अरकान जिंदा रहेगा, जिक्र शुहदाए करबला भी जिंदा रहेगा। जब तक दीन के अहकाम महफूज रहेंगे, तब तक शुहदाए करबला की यादें महफूज रहेंगी। इसलिए कि ये कोई जाती लड़ाई नहीं थी, ये कोई अदावत की बुनियाद पर लड़ा गया जंग नहीं है। ये कोई दुश्मनी और जाती इनफरादी तौर पर कोई ऐसी लड़ाई जो माल के एवज में की गई हो, या ममलुकत के एवज में की गई हो, या खिलाफत के शौक में की गई हो, ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे भुलाया जा सके। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई कि अल्लाह के नबी की शरीयत महफूज रहे। इस शहादत में नबी की शरीयत महफूज कर दी गई है। वजह यही है कि याद हुसैन जहन के हाशिए से हटता ही नहीं है। वजह यही है कि जिक्र हुसैन हमारे मुआशरे के हर फर्द के जहनो दिमाग के हाशिए पर बिल्कुल नक्श कल हजर है। ऐसा लिखा है जैसे पत्थर की लकीरें हो गई हैं, मिटने को नहीं, मिटने को नहीं। नस्लें पैदा होती खत्म हो जाती हैं। 1400 साल से यही तो हो रहा है। नस्लें पैदा होती खत्म हो जाती, जिक्र हुसैन खत्म नहीं होता। जिक्र हुसैन खत्म नहीं होता। लोग पैदा होते हैं, उम्रें काटते हैं और वो मफकूद हो जाते हैं, लेकिन जिक्र हुसैन मिट नहीं रहा है। और वो मिटेगा कैसे? वो मिटेगा कैसे? ये शहादते हुसैन जब कोई एक अचानक होने वाला हादसा हो तब ना भुलाया जाए। ये वो हादसा नहीं है जिसे जहन के हाशियों से किसी वजह से उसे हटा दिया जाए, भुला दिया जाए। दोस्तानी गिरामी, ये एक अजीम तरीन वाकया है जो अर्द करबला में जो है रूनुमा हुआ। और बात यह है कि शहादते हुसैन से पहले मालूम था, मेरे इमाम को भी मालूम था, और अज़वाजे ताहिरात में से बाज जो जिंदा थी उस वक्त तक उनको भी मालूम था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मालूम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम, बता दिया गया था। वही इलाही के जरिए
अल्लाह ने अपने हबीब को भी बाखबर कर दिया था। तो सवाल यह है कि फिर नबी कौनैन ने दुआ क्यों नहीं कर दी कि मेरे इलाह हुसैन से मुसीबत को टाल दे? ये दुआ क्यों नहीं कर दी कि मेरे रब जब यजीदियत पनपे तो उसको हलाक कर देना? ये दुआ क्यों नहीं हुई? चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गिलाफे काबा पकड़कर जब उमर को मांग सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो भाई गिलाफे काबा पकड़कर यह भी कह सकते थे कि ऐ मेरे रब, आने वाले दौर में जब हुसैन पर, मेरे बेटे पर, वो भी वो हुसैन जिनके बारे में हजरते फातिमा को तलकीन की जा रही है, फातिमा मेरा बेटा हुसैन रोने ना पाए, अब आइंदा ना रोए। उस हुसैन की अजियत को आप पहले ही मुशाहदा कर रहे हैं, तो दुआ कर देते, दुआ कर देते। तो जवाब यह है दोस्तों, जब दुआ ही कर देते, जब दुआ ही कर देते तो शहीद होने के बाद जीतने वाला मामला यह कैसे पेश आता? भाई एक जंग होती है, एक जंग होती है कि जंगे खैबर हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हो गई। जंगे बद्र हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लोग जिंदा व जावेद वापस आए। तो वो जंग, कुछ लोग कहते हैं यहां फतह हुई, वहां फतह हुई, तो करबला क्यों मफ्तूह, वो फतह क्यों नहीं हुआ? लोगों को यही बताना था कि जिंदा होकर भी फतह मिलती है और मौत को गले लगाने के बाद भी फतह नसीब हुआ करती है। इसलिए कि जिंदा रहने के बाद जो फतह मिलती है वो तारीखें भुला दी जाती हैं, वो तारीखें इतना लोगों के जहन पर मौजूद नहीं रहती, लेकिन शहीद होने के बाद जो फतह नसीब होती है वो फतह कयामत तक लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा जारी कर दिया जाएगा। ऐसी अजीम फतह मिलनी थी अर्दे करबला में, इसलिए नबी कौनैन ने ऐसी दुआ नहीं की। हां, आलम ख्वाब में दुआ एक जरूर की है, ऐ मेरे रब, मेरे हुसैन को सब्र और इस्तिक़लाल अता फरमा। ये नहीं दुआ हुई कि मुसीबत को टाल दे, हुसैन से मुसीबत को दूर कर दे, ये दुआ नहीं हुई। और फिर दूसरी बात ये है, सब्र का जो एक अजीम कारनामा अंजाम देना था। लोग कहते हैं यहां हम खामोश हो गए, चुप हो गए, सब्र कर गए। यार सब्र उसको नहीं कहते, सब्र इसको नहीं कहते। सब्र उसको कहते हैं जहां जवाब देने का इख्तियार भी हो, उसके बाद सब्र कर जाए। एक सब्र इज़्तिरार और एक सब्र बिल इख्तियार, यानी एक जगह तो आदमी मजबूर है तो सब्र करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। बताइए, है किसी ने मुझे थप्पड़ लगाया, अगर अब मैं वहां बदला लेने की हिम्मत नहीं रखता हूं तो क्या करूंगा? सब्र कर जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। तो ये सब्र नहीं है, ये आपकी मजबूरी है अपनी, ये अपनी मजबूरी है, ये सब्र नहीं कहलाता। सब्र वो कहलाता है कि जवाब का इख्तियार रखने के बाद भी जवाब ना दिया जाए, इसका नाम सब्र है। तो ये सब्र का मुजाहिरा कैसे होता?
लोग सब्र की इंतहा का सबक कैसे पाते? अगर शहादत हुसैन कायम न की जाती करबला में, इसका मंजर ना हुआ होता, तो लोग सब्र का दर्स कहां से लेते? इंतहाए सब्र के पैमाने को कैसे महसूस करते लोग? इसलिए ऐसी दुआ नहीं की गई कि अल्लाह मुसीबत को टाल दे, बल्कि ये दुआ की गई है, मेरे रब हुसैन पर सब्र और इस्तिक़लाल अता फरमा, सब्र और इस्तिक़लाल अता फरमा। तो शहादत हुसैन ने दीन को एक नई जिंदगी अता फरमाई है। वरना आप माजी में चले, गुज़िश्ता दौर को देखें, अंबियाए साबिकीन के दौर को देखें, उनका मुताला करें। जब अदवार माजी में अंबियाए किराम आते रहे तो उन पर अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हुक्म नाफिज होता रहा, जारी होता रहा, और जब तक वो रहते तब तक उनका दीन चलता रहता, तब तक उनका दीन चलता रहता। और जब वो इस दुनियाए गीती से रूपोश हो जाते, विसाल कर जाते, तो फिर उनका दीन खत्म हो जाता, कानून खत्म कर दिया जाता, उनके अरकान मिटा दिए जाते, कौम उनके अरकान को भूल जाती, उनके तरीके बंदगी को भूल जाया करती थी, कौम उनके असबाब को फरामोश कर देती थी, कौम उनके शरीयत के अहकाम और अरकान को फरामोश कर दिया करती थी। इसलिए क्यों? इसलिए कि उन कौमों के दरमियान या फिर उन नबियों के पास कोई हुसैन नहीं था जो उनके दीन को जिंदा रखे। तारीख गवाह है इस बात पर कि किसी नबी की शरीयत 1 सदी से ज्यादा नहीं चली है। उनके जाने के बाद 1 सदी से ज्यादा नहीं चली। उनके शरीयत के अहकाम मिटा दिए जाते थे। लेकिन अब चूंकि नबी कौनैन, नबी आखिरुज़्ज़मा है, खत्मे नबुव्वत लेकर आए, आप खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ लाए हैं, तो आप पर नबुव्वत का इख्तिताम हुआ तो शरीयत का भी तो इख्तिताम हुआ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अंबियाए साबिकीन के दौर में उनकी शरीयतें महफूज नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि उनके दरमियान उन नबियों के पास न कोई हसन था, सुभान अल्लाह, न कोई अली अकबर थे, न कोई कासिम थे, न कोई अली असगर थे, न तो कोई हुसैन जैसा लाडला था। इसलिए उनकी शरीयतें महफूज नहीं, इसलिए उनके कानून को फरामोश कर दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को भेजा तो नबी आखिरुज़्ज़मा बना कर भेजा। अब कोई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई कानून नहीं उतरेगा, कोई अरकाने इस्लाम नाफिज नहीं होगा नए सिरे से। अब कोई हुक्म नहीं आएगा, कोई वही नहीं आएगी, कोई किताब नहीं उतारी जाएगी, अब कोई पैगाम नहीं आएगा, अब जिब्रील कोई पैगाम लेकर नहीं आने वाले। यही शरीयत क़यामत तक के लिए रकम कर दी गई है।
यही शरीयत कयामत तक के लिए नाफिज कर दी गई है। अब ये शरीयत को भुलाया नहीं जाएगा, इस शरीयत को मिटाया नहीं जाएगा, इस शरीयत को फरामोश नहीं किया जाएगा, इस शरीयत को बाकी रखा जाएगा। हाँ, जब जब इस शरीयत को दागदार करने की जसारत की जाएगी तो हुसैन जैसा कोई वफादार पैदा किया जाएगा, हुसैन जैसा कोई शाहसवार पैदा किया जाएगा, हुसैन जैसा कोई बहादुर पैदा किया जाएगा, हुसैन जैसा कोई सब्र इस्तिक़लाल का पहाड़ उतारा जाएगा, हुसैन जैसा कोई सब्र और अज़्म और हिम्मत का शाहसवार आज़म पैदा किया जाएगा। जब जब दीन इस्लाम को दागदार करने की जसारत की जाएगी तब तब कोई गुलाम हुसैन पैदा किया जाएगा और दीन को जिंदगी दी जाती रहेगी, दीन हमेशा जिंदा रहेगा। कयामत तक के लिए यही दीन महफूज कर दिया गया है। जिंदाबाद। तो जब जब दीन पर छींटे आएंगे, कवानीन इस्लाम पर छींटा कशी की जाने की नापाक कोशिशें की जाएंगी, जब जब अरकान इस्लाम को मिटाए जाने की नापाक कोशिशें की जाएंगी, तब तब ऐसा खूने हुसैन जैसी हरारत लेकर कोई गुलाम हुसैन पैदा होगा। और ऐसा होता रहा है। शहादत हुसैन आजम के बाद भी ऐसा होता रहा है। शहादत हुसैन आजम के बाद भी ऐसे बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं और हमारे अइम्मा, हमारे इमाम, हमारे उलमा, हमारे फुक़हा अपनी नंगी पीठों पर उनके कोड़े खाते रहे हैं। तारीख इस बात की गवाह है। हजरते इमाम अहमद बिन हम्बल हों या इमाम मालिक हों, जब जब भी जारहाना कोशिशें की गई हैं तब तब ये हजरात सेना सिपर होकर खड़े हुए हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। आप माजी के अइम्मा और उलमा और मुहद्दिसीन और फुक़हा की तारीख पढ़ें। कोई जेल की सलाखों के अंदर रहकर किताबें लिख रहा है, कोई जेलों के अंदर बैठकर दीन की तबलीग करता नजर आ रहा है, कोई सूली पर लटका दिया गया कलमे शहादत पढ़ते हुए, और कोई तलवार के जो है धार के नीचे उसके धारों का शिकार हो गया है। दोस्ताने गिरामी, हमारे उलमाए ज़वील एहतराम की तारीखें पढ़िए तो बात मालूम हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि ये इस्लाम की जिंदगी जब भी इसको जिंदगी और तक़वियत मिली है तो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदों से मिली है। ऐसे ही लोगों से इस्लाम को हमेशा तक़वियत दी गई है ताकि जो है ये इस इस्लाम की शाख को किसी भी तरह से कमजोर ना किया जा सके, इसे झुकाया ना जा सके। जब जब भी इस्लाम को मिटाए जाने की कोशिश की है तो ऐसे बाअज़्म बाहिम्मत लोगों के खून इस दीन मतीन के शजर में, दरख्त में शामिल है। जब दीन इलाही के नाम से, जब दीन इलाही के नाम से अकबर ने दीन कायम किया, बातिल दीन का रवाज डाला, तो हजरते मुजद्दिदे अल्फ़े सानी को अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाम हुसैन बनाकर पैदा किया, आशिक़े हुसैन बनाकर पैदा किया। हुसैन जैसा अज़्म और हौसला और हिम्मत उनके अंदर अता फरमाई और उन्होंने डटकर मुकाबला किया। आखिरकार बातिल दीन सरनुगू हो गया, बातिल दीन का खात्मा हो गया, मजहब इस्लाम सरबुलंद हो गया। ऐसे जितनी तारीखें पढ़ते जाएंगे आप
तारीखों से आपको पता चलेगा कि दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी उसके दीन को ललकारा गया है तो रब्बे काबा ने इस दीन मतीन को जो तक़वियत दी है ऐसे ही लोगों से अता फरमाई है, ऐसे ही लोगों से अता फरमाई। वरना उस वक्त 1400 साल पहले आप गौर करें, मक्के की धरती पर, मदीने की सरजमीन में हुसैन आजम से ज्यादा कोई अजमत वाला हो तो बताएं, उनसे ज्यादा कोई अजमत वाला हो तो बताएं। भाई अजमतो बुजुर्गी यही तो बता रही है कि उन्हीं से बैअत मांगी गई। इसका मतलब यह था कि अगर हुसैन मान जाएंगे, चूंकि ये सरदार है, ये आका है, ये इमाम है, ये मुक्तदा है, अगर ये मान गए तो सब मान जाएंगे। बड़े अजीम थे हुसैन, बड़े अजीम थे हुसैन, इसलिए उनमें जो सबसे ज्यादा अजमत वाला था अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स को चुना, तो हुसैन आजम का इंतखाब हुआ, हुसैन आजम का इंतखाब हुआ। दोस्तान गिरामी, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वही हुसैन है जो आज की ही शब अपने अहबाब को सब्र व इस्तिक़लाल का सबक पढ़ा रहे थे, सब्र की तलकीन कर रहे थे, खेमे वालों को, अपने घर वालों को, अपनी अज़वाज को, बहन को, तमाम लोगों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि अब आज के बाद हुसैन पर दूसरा सूरज नहीं गुरूब होगा, फिर से यह सूरज दोबारा गुरूब नहीं होगा, इसलिए सब्र की तलकीन कर रहे थे, सब्र का पाठ पढ़ा रहे थे, इस्तिक़लाल का दर्स दे रहे थे। ये हुसैन है। वो लोग कहते मजबूर और बेकस थे, नादान है ऐसे लोग, नादान है ऐसे लोग जो कहते हैं कि करबला में हुसैन आजम मजबूर थे, जालिम है ऐसे लोग। भाई हुसैन आजम मजबूर कैसे हो सकते हैं? मुख्तारे कायनात के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, मुख्तारे कायनात के सिब्त हैं, नवासे हैं, नवासे रसूल अकरम हैं। भाई जिनकी माँ फातिमा हो, जिनके बाबा अली हो, जिनके बाबा अली हो, जिनके भाई हसन हो, जिनके नाना रसूल अकरम हो, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा हो, बताएं कि वो करबला में मजबूर कैसे हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई जब उनके खानवादे के बेटे के बेटों के बेटों के बेटे का एक आलम है कि काशे में उंगली रखकर अना सागर को इकट्ठा कर दिया है। भाई एक हुक्म पर जब उनकी पुश्त, उनकी सुल्ब का एक बेटा ऐसा कर सकता है, तो हुसैन आजम अपने पैर नहीं घोड़े के पैर की ठोकर लगा देते। भाई अपने पैर की तो दूर की बात है, अगर घोड़े ने एड़ लगा दी होती इस हुक्म से कि पानी आ जाए, तो फिर वो चश्मा रुक कैसे सकता था? पानी के अंदर जसारत कैसी थी, फरात के अंदर क्या ताकत थी, वो महदूद हो जाता। दोस्ताने गिरामी, ये मजबूर नहीं थे, ये बाइख्तियार थे, इख्तियार रखने के बाद सब्र कर रहे थे।
ये वही 9वीं तारीख है जिस तारीख को बीबी सकीना ने कहा था कि बाबा कुरान पाक पढ़ा दीजिए। ये वही 9वीं तारीख। भाई आज ये 9 तारीख हमारे मनाने का अंदाज मुख्तलिफ हो गया है। देखिए कि हम इस 9 को कैसा सेलिब्रेट करते हैं और इसी 9 को सकीना के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। 7 साल की है या 9 साल की है। अब आज हमारे रोडों पर, गलियों में, लाइट के नीचे 9 नहीं 18 साल की लड़कियां होंगी। बताएं क्या शैतान ये मौका तलाशता ना होगा? आज कितना खुश होगा शैतान। ये कैसे मुसलमान हैं जो शैतान के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं? ये कैसे मोमिन है? इनकी कैसी तबीयत, ये कैसी तबीयत के मालिक हैं, जबकि ये जानते हैं कि ये मार्का तबीयत की बुनियाद पर नहीं, शरीयत की बुनियाद पर वजूद में आया है। ये कैसे हुसैनी हैं जो अपने तबीयत को फौकियत देते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक मुहर्रमुल हराम को मनाते हैं, उसका जश्न जो है उसका जश्न मनाते हैं। ये कैसे मुसलमान है? बात समझ में नहीं आती। कुरान करीम साफ साफ लफ्जों में ये कह रहा, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ऐ ईमान वालों शैतान के कदम से कदम मिलाकर हरगिज न चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब जब दुश्मन का काम हम आसान कर देंगे तो बताओ दुश्मन कितना खुश होगा। और कितने बेगैरत हम हैं। हम बोले तो मर्द, अपने घरों के जिम्मेदार, अपने घरों के जिम्मेदार लोग ये कितने बेगैरत हैं। वो बीवी जब थोड़ा सा दाल में नमक कम हो जाए तो चढ़ बैठता है। गिलास में पानी लाने में अगर कोई तिनका आ जाए तो अपने गुस्से दिखाता है, अपनी हाकिमियत का ऐलान करता है, खबरदार मैं तुम्हारा हाकिम हूं। आज तुम्हारी हाकिमियत कहां गई? आज तुम्हारा वो वकार कहां गया? आज तुम्हारा वो रोब और दबदबा कहां गया? आज वो मर्दानगी कहां गायब हो गई? क्या ऐसे ही कंडीशन में वो 9 तारीख थी? आशूरा की शब की हैयत क्या ऐसे ही थी? बताओ मुसलमानों, हमने बदल डाला कि नहीं बदल डाला है? हमने खूने हुसैन की रंगत का लिहाज कहीं से नहीं किया है। हमने शहादत हुसैन का पास लिहाज कहीं से भी नहीं किया है। मजाले आज हम में से कोई शख्स अपनी घरवालियों को रोक ले, अल्लाहु अकबर, इल्ला माशाअल्लाह। जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग हैं ऐसे, बाज़ में है, बाहौसला है, जो गुनाह को पसंद नहीं करते। कभी हो जाता हो वो, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन बहुत लोग हैं जिनकी वजह से ये बेहया लोग खाना खा रहे हैं। वरना जान ले कि कभी जलजला नहीं आता जब तक गुनाह आम ना हो जाए। जब गुनाह बढ़ते हैं ना तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जब बेहयाई आम हो जाती है ना तब अल्लाह का कहर नाजिल होता है। तब अल्लाह अपनी जब्बारियत का ऐलान और इजहार करता है।
दोस्तान गिरामी, वही ये शब थी, आशूरा की शब, जिसमें वो नन्ही सी बेटी अपनी फूफी के पास कहती है, सब अपने अपने खेमों में कुरान पढ़ रहे हैं, फूफी हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अपने अपने खेमों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फूफी जान हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। तो फूफी जान कहती है, बेटा बाबा के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। वो जान रही है कि बाबा की शब आज आखिरी शब है, बेटा बाबा के पास चले जाओ। तो सकीना वहां से निकली और बाबा के खेमे में दाखिल हो गई। करीब आकर, मुसल्ले के करीब आकर कहती है, बाबा जो कुरान आप पढ़ रहे हैं ना, हम भी पढ़ना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान हमें भी पढ़ा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि बेटा कुरान पढ़ोगी? तो कहा हाँ कुरान पढ़ूंगी। तो मेरे इमाम ने अपनी बेटी को बैठाल कर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह फातिहा सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सूरह फातिहा सिखा दिया और रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गईं, रोने लगे। तो बेटी सकीना ने अर्ज किया, बाबा हमने देखा है कि जब लोगों के बच्चे कुरान की इब्तिदा करते हैं तो लोग खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं। अगर मेरा बेटा नात पढ़े तो मुझे खुशी होती है। आप में से भी जिनके बेटे आज नात पढ़े होंगे, उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी कि मेरा बेटा नात पढ़ता है, मेरा छोटा भाई नात पढ़ता है। या जिनके बेटे कुरान का आगाज करते हैं, उनको कितनी खुशी महसूस होती है, ये उनके कल्बो जिगर से पूछो। दोस्तानी गिरामी, वो मेरे इमाम हैं, वो हुसैन हैं कि सूरह फातिहा की तिलावत कंप्लीट करा के मेरे इमाम रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गईं, आंखें अश्कबार हो गईं। बेटी सकीना ने अर्ज किया, बाबा मैंने देखा है लोगों के जब बच्चे कुरान की इब्तिदा करते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, लोग हंसते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, शिरनी पानी तबर्रुक का एहतमाम करते हैं, लोग जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बाबा आप आंसू बहाते हैं, क्या वजह है? तो बाबा ने अपने बेटी के सर पर हाथ रखते हुए इरशाद फरमाया, बेटी मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं तुम्हारे कलाम की इब्तिदा करा रहा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि शुरू तो मैं करा रहा हूं, अब अंजाम न जाने कब और कौन कराएगा। ये वही शब है, ये वही रात है। रात में मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, अली अकबर को बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया कि बेटे जाओ, इशा का वक्त करीब है, जाओ बाहर अजान की सदा बुलंद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान की सदा बुलंद करो, अजान दो और अजान देने के बाद जरा करबला की जमीन का जायजा लेकर आओ। सुभान अल्लाह, करबला की जमीन का जायजा लेकर आओ, जरा टहल कराओ, देख कराओ। तो हजरते इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकलते हैं, अजान कंप्लीट करते हैं, फिर करबला की जमीन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक खातून है, एक खातून है जो अपने दुपट्टे के टुकड़े से जमीन करबला को तकरीबन साफ करती नजर आ रही है। करबला की जमीन को साफ कर रही है। तो वो देखते हैं, कुछ रिवायत में यह आता है कि बात भी करते हैं, कुछ रिवायत में आता है कि देखकर वापस आ जाते हैं। वापस आकर ये कैफियत अपने बाबा को बताते हैं। तो वालिद ने पूछा कि अजान हो गई बेटा? हाँ हो गई। करबला की जमीन का जायजा लिए, मुशाहदा करके आए?
तो बेटे ने जवाब दिया, बाबा हाँ घूम के तो आया, लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगी। कहा क्या? कहा बाबा, जमीने करबला के एक खित्ते पर एक खातून को मैंने बैठकर अपने कपड़ों से जमीने करबला को साफ करते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साफ करते हुए देखा है। तो बाबा मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, बेटे पहचानते हो वो खातून कौन है? पहचानते हो वो खातून कौन है? तो बेटे ने अर्ज किया, बाबा मैंने तो नहीं पहचाना। कहा बेटे तुम्हें मालूम नहीं, वो तुम्हारी नानी है। सुभान अल्लाह, वो तुम्हारी नानी है, या यूं कि वो तुम्हारी दादी है। हजरते फातिमा हुसैन की वालिदा है। सुभान अल्लाह। कहा फिर वो यहाँ क्या कर रही है? कहा बेटे वो जिस तरह से मेरी परवरिश की थी, उन्हें मालूम था कि आज आने वाले दिन में मेरे बेटे की शहादत होगी, मेरा बेटा घोड़े से गिरेगा कहाँ, उन्हें यह भी मालूम है। सुभान अल्लाह। खानदाने नबूवत के अफराद के इल्म का आलम यह है। सुभान अल्लाह। खानदाने नबूवत के अफराद का ये इल्म का आलम ये है, तो प्यारे आका मुख्तारे कायनात के इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो उन्हें मालूम है कि मेरे बेटे को घोड़े से यहीं नीचे गिराया जाएगा। तो जब वो मेरा बेटा गिरे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर कोई कंकड़ या नोकीले पत्थर न चुभ जाए, इसलिए वो अर्द करबला को साफ करती हुई नजर आ रही है। ये वही रात है, ये वही रात है। गौर करें दोस्तों, बताएं, इंसाफ करे इंसान कि क्या आज की रात में जो कुछ होता है वो कहीं से इसका कोई सिरा और इसकी कोई सनद या इसकी कोई दलील या सबूत कहीं से है या नहीं। जमाना जानता है, अक्सर और बेशतर लोग जानते हैं, अक्सर और बेशतर लोग जानते हैं हक और बातिल क्या है। इसलिए कि शहादत हुसैन ने यही इम्तियाज तो पैदा कर दिया है कि हक क्या है बातिल क्या है। इसी दरमियान तो लकीर खींच दी है इमाम हुसैन ने शहीद होकर, ये बता दिया है कि हक क्या है बातिल क्या है। भले ही अजान एक हो, नमाज एक हो, कुरान एक हो, कलमा एक हो, लेकिन जुल्म क्या है और मजलूमियत क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हक क्या है, बातिल क्या है, इन दोनों के दरमियान मेरे इमाम ने एक लकीर खींच दी है, जिसकी वजह से हर अक्लमंद शख्स ये फैसला कर सकता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्यारे अजीजों, अजीज दोस्तों, ये मार्का करबला वो नहीं है जिसे फरामोश किया जाए, यकीनन वो नहीं है जिसे फरामोश किया जाए। लेकिन जाते जाते ये भी याद रखें, बता दें कि ये वो नहीं है जिस पर मातम किया जाए, ना ही ये वो है जिस पर ऐसा जश्न बना दिया जाए जैसा होता है आज, और ना ही ये वो है जिसे, ना ही ये वो है कि जिसे फरामोश किया जा सके। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दोस्ताने गिरामी, यही शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत को जिंदगी अता फरमाई है, और खुद मेरे इमाम हमेशा हमेश के लिए जिंदा हो गए, हमेशा हमेश के लिए जिंदा हो गए। आज देखें, मेरे इमाम लोगों की फिक्रों में जिंदा है, लोगों के ख्याल में जिंदा है, लोगों के कलाम में जिंदा है, लोगों की गुफ्तार में जिंदा है, लोगों की शायरी में मेरे इमाम जिंदा है। हम तो ये कहते हैं हमारी नमाज के दरमियान ऐने दुरूद मेरे इमाम महफूज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला
आल मोहम्मदिन, तो आल में मेरे इमाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम मेरी मजलिसों में जिंदा है, मेरी महफिलों में जिंदा है, शरीयत के कानून में मेरे इमाम जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसी शहादत अता फरमाई कि दायमी जिंदगी अता फरमा दी, अबदी जिंदगी अता फरमा दी, सरमदी जिंदगी अता फरमा दी, हमेशा जिंदगी अता फरमा दी। एक ऐसी जिंदगी जिसे कभी फना ना हो, एक ऐसी जिंदगी जिसे मौत ही ना हो। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। भाई जब मेरे हुसैन मरे ही नहीं है, कुरान ने उनकी जिंदगी का ऐलान किया और हम नौहा करें। कुरान ने उनकी जिंदगी का ऐलान किया और हम उनकी मौत पर नौहा करें, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अगर नौहा करना होता तो प्यारे रसूल अकरम के विसाल पे नौहा करना चाहिए, इसलिए कि मेरे आका से ज्यादा इज्जत व अजमत वाला कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीमुल मर्तबत बादे खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सारी बुजुर्गी तुझ तक जाकर खत्म कर दी जाती है। तो हक तो ये था कि उनके विसाल पर नौहा किया जाता, उनके विसाल पर मरसिया पढ़े जाते, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो लिहाजा मेरे इमाम जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का जश्न मनाए जरूर, लेकिन कैसे? इस तरीके से नवाफिल पढ़ें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, सदकात दें, अतियात पेश करें, लंगर तकसीम करें, बाइज्जतो एहतराम लंगर तकसीम करें, लंगर दें भी, लंगर खाएं भी, लंगर खिलाएं भी, दोस्तों अहबाब को खिलाएं पिलाएं, गरीबों की गुर्बत का ख्याल रखें, मरीजों की इयादत करें, हो सके तो उनके इलाज में शामिल हो जाएं, फिर जो कमजोर हैं आपसे उनकी कमजोरी की देखभाल करें, फिर जो बेवा है उनका सहारा बन जाए, जो यतीम है उनके सरों पर शफकत का हाथ फेरे और अपने बच्चों पर आशूरे के दिन खानगी पीनगे में खूब ज्यादा कुशादगी करे, वसअत व फराखी से काम ले और सखावत दिखाएं जैसे कि मेरे इमाम ने सखावत दिखाई, मेरे इमाम ने सखावत दिखाई। उलमा की ज़ियारत करें, अइम्मा से मिलें, बुजुर्गों की ज़ियारत करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उनकी रजामंदी ले आए, उन्हें खुश करें, उन्हें ऐसे तोहफे पेश करें जिनसे वो राजी हो जाए। फिर वो गरीब जिनके घरों में खाने पीने का इंतजाम ना हो पा रहा हो, उन्हें गिफ्ट करें, कुछ ऐसा खुफिया तौर पर उन तक पहुंचाएं जिनकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ भी ये जश्न मना सके, खाना पीना कर सके, अच्छे से अच्छे खाने खिला सके। फिर और भी मुस्तहबात अम्र है जो आशूरा के दिन मुस्तहब है, गुस्ल करें, नहाए धोएं, सुरमा लगाएं, खूब कुशादगी से खाएं पिए, खिलाएं पिलाएं, सारी चीजें। यानी मफहूम ये है कि शरीयत के सारे वो कानून पर अमल किए जाएं जिसकी इजाजत शरीयत दे, उन कानून से और उन कामों से अपने आप को बचाएं जो जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने जिसे मना फरमाया। यही है आशूरा, आशूरा के दिन के हमारे लिए काम। रोजे रखें, इफ्तार कराएं, ये सारी चीजें ये उमूर खैर में से, इन्हीं सब बातों से तो मेरे हुसैन राजी हैं, इसलिए कि इन्हीं सबको तो बचाया है मेरे हुसैन ने, इन्हीं सबको तो जिंदगी दी है मेरे हुसैन ने।
तो प्यारे दोस्तों, शबे आशूरा की अजमत को और इसका तकद्दुस अल्लाह से मांगे, रात में दुआएं करें, शब बेदारी हो सके जिनसे वो करें, जिनको अपने फजर पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस है वही लोग जागे। ऐसा ना हो कि 3 बजे तक जाग कर फजर गायब कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। नमाज की मुकम्मल तौर से हमेशगी अमल में ले आए, बाअमल हो जाए। यकीनन इस्लाम को जो ताबिंदगी मिली है, जो जिंदगी मिली है और जो मिलेगी, वो नौजवानों के हौसले और उनके अज़्म से मिलना है। हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी के अगर नौजवानों के अंदर अज़्म और हौसला और इस्तिक़लाल पैदा हो गया और बुजुर्गों के मशवरे उसमें शामिल हो गए, तो यकीन जान ले हमारा मुआशरा गुनाहों से पाक हो सकता है। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम कि इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। ये पूरी सूरत जो मैंने तिलावत की है, ये बज़ाहिर भले ही शहादत इमाम हुसैन पर बज़ाहिर समझ में ना आती हो, लेकिन इसकी हकीकत और आयनियत यही है कि यही मार्के करबला का अक्स और आईना है। इंसान खसारे में है, गौर करें, इंसान खसारे में। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, मदीने की सरजमीन से लेकर करबला की जमीन तक इन 72 नफूसे कुदसिया के आमाल देखें आप। किसी के आमाल ऐसे नहीं थे जो नेक न कहे जाते हों, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान वाले तो थे ही, सुभान अल्लाह, ईमान वाले तो थे ही। इनमें भाई कौन कौन से थे? ये कोई जंग की तैयारी तो थी नहीं। आप देखें, इनमें सहाबी थे और सहाबा के बाद इनमें कुछ ताबिई थे, इनमें ज़ईफ भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे। भाई उनके कौन थे? मेरे इमाम के भाई थे, भतीजे थे, भांजे थे, बेटियां थी, बहनें थी, बहन थी और अपने बेटे थे और कुछ रफ़क़ा, कुछ दोस्त अहबाब थे। यही एक मामूली सा कुंबा था जिनके सरों पर, जिनके कंधों पर इस दीन की हिफाजत की कड़ी मौजूद थी। तो आज अब चूंकि अभी कल भी इंशाअल्लाह कल भी बयान होना, कल सिर्फ इफ्तार होना है। तो दोस्ताने गिरामी, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और बोले आमीन, और बोले। तो आप लोग बेदार हैं? थोड़ी देर और 10-5 मिनट, तो एक बार जरा जी लगाकर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये रात कटी, बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू हो रही है। ये रात कटी, दिन आया, सुबह हुई, सुबह नमूदार हुई। आका हुसैन के खेमों से नमाज फज्र के बाद फिर तिलावत कलाम पाक किया गया, सुभान अल्लाह। फिर मेरे हुसैन ने तलकीन सब्र किया। फिर उसके बाद एक फिर से इज्तिमाई मीटिंग हुई। मेरे इमाम अपनी तैयारी करने लगे, अपनी तैयारी करने लगे कि अब चूंकि हमें जाना है, चूंकि हमें जाना है, चूंकि अब जितने रफ़क़ा थे धीरे धीरे सबकी शहादत का जिक्र नामुमकिन है, तो सारे रफ़क़ा शहीद हो गए। वक्त बढ़ता गया, दिन चढ़ता गया, सारे रफ़क़ा शहीद हो गए। मेरे इमाम अपने खेमे में आकर अपनी तैयारी करने लगे, ज़ुल्फ़िकार हैदरी को समेटा, फिर इमामा शरीफ करीब किया कि बांधे और तमाम चीजें इकट्ठा करने लगे। तो फौरन उधर से उनके बेटे अली अकबर आ जाते हैं, सुभान अल्लाह।
अली अकबर, बाबा क्या बात है, ये क्या तैयारी हो रही? बेटा मैदान जा रहा हूँ, मैदान करबला जा रहा हूँ। कहा क्यों? बेटे के रहते हुए कहीं बाप भी जाते हैं? कितना फरमा रवा बेटा है, सुभान अल्लाह, कितना फरमा बरदार बेटा है। कहा बाबा अभी बेटा मौजूद है, फिर बाबा कहाँ को जाएंगे? बाबा पहले मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, पहले मैं जाऊंगा। तो बस ये तय हुआ कि अली अकबर जाएंगे। उधर से कासिम आते हैं, सुभान अल्लाह, निकल कर आते हैं, कहते हैं कि चचा जान कौन थे? इमाम हसन के बेटे थे, सुभान अल्लाह। कहते चचा जान पहले मैं जाऊंगा फिर ये मेरा भाई जाएगा, सुभान अल्लाह, पहले मैं जाऊंगा फिर ये मेरा भाई जाएगा। तो बातें होते इमाम हसन ने एक छोटा सा रुक्का निकाला, कहा ये मेरे वालिद ने दिया था, और कहा जब ऐसी बहुत सख्त जरूरत पेश आएगी तब ये रुक्का निकाल कर मेरे भाई को दे देना, सुभान अल्लाह। तो वो छोटा सा रुक्का निकाला और इमाम साहब को दे दिया, मेरे आका हुसैन को दे दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने देखा और पढ़ा तो कहा अब कासिम जाएंगे। ये तैयारी हो ही रही थी कि बीबी ज़ैनब आ गई, सुभान अल्लाह। कैसा शौक शहादत है, लोग शहादत के शौक में मचल रहे हैं, लोग शहादत के शौक में मचल रहे हैं, जाना चाहते हैं, सबकत ले जाना चाहते हैं। यही तो दीन का एक तरीका है, तो रे इम्तियाज है कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन या फस्तबिकुल खैरात। वो लोग मुकद्दर वाले होते हैं जो भलाइयों में सबकत कर जाते हैं, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये वो मैदान था जिस मैदान में जाने के लिए, और ये जानते हुए कि सामने 22,000 का लश्कर है, ये जानते हुए सबकत करना कि पहले मैं जाऊंगा, ये ईमान और मोहब्बत की आला तरीन दलील थी। बीबी ज़ैनब आती हैं, उनके साथ 2 बेटे आते हैं, सुभान अल्लाह। कहती हैं कोई नहीं जाएगा, पहले मेरे बेटे जाएंगे, सुभान अल्लाह, कोई नहीं जाएगा, पहले मेरे बेटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शौक शहादत में मचल रहे थे और हम आज गुनाहों में उछल रहे हैं। आज हम जश्न मना रहे हैं। ध्यान दें, करबला की जमीन की तरफ भी तवज्जो ले जाएं। तो बहरे कैफ उस मीटिंग में, छोटी सी मामूली सी मीटिंग में यह तय हुआ कि अली अकबर जाएंगे, सुभान अल्लाह, अली अकबर जाएंगे। तो करीब था, एक रिवायत के मुताबिक करीब था कि निकलते, तो अली असगर को लेकर उनकी मां आ गई, सुभान अल्लाह। करीब था कि वो निकलते, तो छोटे से बेटे को लेकर उनकी मां आ गई। और एक रिवायत में है कि आखिर में इमाम हुसैन से पहले अली असगर को ले जाया गया मैदान में। और एक रिवायत में यह है कि अली अकबर से पहले छोटे बेटे को ले जाया गया। कहा अभी कोई नहीं जाएगा, अभी मेरा छोटा बेटा प्यास से तड़प रहा है और इसे हौजे कौसर पर इनके नाना इंतजार कर रहे हैं, पहले ये जाएंगे मैदान में, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल उन्हें ले जाया गया, इत्माम हुज्जत कायम की गई। इमाम हुसैन ने ऐलान करके इरशाद फरमाया कि यजीदियों, ऐ अमर बिन साद और ऐ अमर जिलजोशन, शमर जिलजोशन वगैरह वगैरह, तुम्हारा जो मामला है वो मुझसे है, मेरे छोटे से बेटे से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो शेर खार बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा है, इसको तुमसे क्या लेना देना है, इसे तो चंद कतरात पानी दो। तो ये मामला मजबूरी का नहीं था, ये जुमला हमेशा याद रहे, ये मामला मजबूरी का नहीं था, ये इत्माम हुज्जत का था। बार बार हुसैन मौका दे रहे हैं ताकि अब भी तुम अपने हाथों को खूने हुसैन के से रंग होने से बचा लो, खूने हुसैन से, कत्ले हुसैन से अपने आप को महफूज कर लो। ये बार बार मेरे इमाम मौका दे रहे हैं, इसे छोड़ दो।
तो जालिमों में से एक हरमला बिन यजीद नामी था, उसने तीर चलाई थी तो हुलकूमे अली असगर को छेदता हुआ बाजुए इमाम में पेवस्त हो गया वो तीर। वो शहादत थी, ऐसी अजीम शहादत कि बच्चा जब छोटा हो 6 माह का हो और उसे उसके बाप की निगाहों के सामने, उसके बाप के निगाहों के सामने उसे शहीद कर दिया गया हो। बताएं कितना अजीम इम्तिहान था, कितना अजीम इम्तिहान था। ये इम्तिहान ऐसे ही नहीं लिया गया, इसकी तरबियत दी गई थी, इसकी तैयारी कराई गई है। मेरे सरकार मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मेरे मौला मेरे अहले बैत को, मेरे अहले बैत को ऐसी अमीरी ना देना कि ये दुनिया में मस्त हो जाएं, ये ऐसा रहे कि एक दिन खाएं तो फाका भी करें। अल्लाह अकबर, ऐसी दुआएं दी जाए। ये क्या है? ये तरबियत, ये तैयारी है। ये 3 दिन जो रखा गया, ये ऐसा पहला वाकया नहीं था, ये पहले ट्रेंड किए जा चुके थे। ये खानदान रोजे पर रोजे रखने वाले हैं। ये वो घराना है कि अपना खाना उठाकर फकीरों को दे देने वाला खानदान है। इसे 3 दिन का भूख क्या सताएगा? 3 दिन की प्यास क्या इसे परेशान कर सकती है? दोस्ताने गिरामी, वो मजबूरी नहीं थी, वो एक बड़ा इम्तिहान था, बड़ी आजमाइश थी कि निगाहों के सामने बेटे को शहीद किया जाए और उसी बाप के आगोश में वो बेटा दम तोड़े और मां के आंचल में लाकर डाल दिया जाए। मशीयत इलाही यही थी, अल्लाह को मंजूर यही था। फिर अली अकबर की बारी आई, अली अकबर भी गए, तकरीबन 41 से 42 लोगों को वासिले जहन्नम किया। यूं फिजा में जब तलवार चलती थी तो ऐसे ही कटते थे जैसे गाजर मूली लोग काटा करते हैं, ऐसे यजीदियों को काटा। ये थे 3 दिन के भूखे और प्यासे बहादुर। सुभान अल्लाह, ये 3 दिन का ये आलम था। और अगर ये शिकम शेर होते तो क्या करते? इसीलिए तो अमर बिन साद ने कहा था ना कि ये 22,000 कम है और भेज दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये नबी के घर वाले हैं, अली का खून इनमें गर्दिश कर रहा है। ये ऐसे हैं कि इनमें का हर एक शख्स 1-1 हजार से लड़ने का हुनर रखता है। इसलिए ये 22,000 कम है और भेज दो। अल्लाह अकबर, उन्हें डर था, हार तो पहले ही गए ना, उन्हें डर था। कई लोगों को मेरे सरकार अली अकबर ने वासिले जहन्नम किया। फिर ये लोग मंसूबा बंदी करके चारों तरफ से दूर से तीर का हमला किया। फिर अली अकबर जख्मी हो गए। अल आखिर अली अकबर अपने घोड़े से गिरना चाहते, आवाज दिए, ऐ मेरे वालिदे गिरामी संभालिए अपने बेटे को। या बता, ऐ मेरे वालिदे गिरामी संभालिए मेरे अपने बेटे को। मेरे हुसैन खेमे से निकलकर करबला की जमीन पर आते हैं जहां अली अकबर घोड़े से नीचे आ रहे थे। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो चहीता अपने बेटे को, लख्ते जिगर को घोड़े के सहारे से उतार कर जमीन पर लिटाया। तो अली अकबर ने कहा, बाबा मेरे जिगर के करीब एक तीर चुभ गया है, उसे निकाल दीजिए, उसे निकाल दीजिए, वो तीर बहुत तकलीफ दे रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत तकलीफ दे रहा है। बाबा हुसैन ने कहा, बेटा ये तीर तुम्हारे जिगर तक पहुंच गया है, अगर ये तीर निकलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि सब्र का पैमाना छलक जाए, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शहादत कबूल होने से रुक ना जाए। कहा, बाबा ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं भी अली का पोता हूँ, मैं भी हुसैन का बेटा हूँ। बाबा सब्र का दामन मेरे हाथों में सलामत है, आप
बेसाख्ता उस तीर को निकाल दीजिए। इमाम आली मकाम ने उस तीर को जूं ही खींचा है तो अली अकबर की रूह कफ्स उनसरी से परवाज कर गई। शहीद हो गए अली अकबर, शहीद हो गए। ले आए उठाकर, बताएं 60-62 साल की उम्र, झुकती हुई कमर, ऐसी उम्र में जवान बेटे की लाश को कंधे पर धोना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लोग नबूवत का दावा किए, उलूहियत का दावा किए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हुसैन हूं। इसलिए कि हुसैन बनने के लिए 6 माह का भी बेटा देना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए 18 साल का भतीजा भी देना पड़ेगा, 16 साल का बेटा भी देना पड़ेगा, तब जाकर कोई हुसैन बनेगा। दोस्ताने गिरामी, उस नौजवान बेटे की लाश को ले आकर खेमे के करीब डालते हैं, कहते हैं ये लो अकबर की वालिदा, एक शहादत अल्लाह ने और कबूल फरमा ली। बहरे कैफ तमाम लोग शहीद हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के शहजादे इमाम हुसैन, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मेरे आका ने खुतबे को वक्फ रोक दिया था, खुतबे को रोक दिया। ये वही हुसैन है, ये वही हुसैन है जिनके लिए उमर फारूक आजम ने अपना खुतबा रोक दिया था। ये वही हुसैन है, ये वही हुसैन है जो जिनके लिए खुलफाए गिरामी वकार अपने अपने मसनद खिलाफत से इनकी ताजीम के लिए उतर जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। ये वो हुसैन है, बड़े अजीम हुसैन हैं। जाकर फिर से ऐलान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हालांकि मेरे इमाम को सब जान रहे हैं कि ये हुसैन बिन अली है, लेकिन फिर भी मेरे इमाम वहां पहुंचकर एक अजीम खुतबा पेश किया। उस खुतबे का मफहूम यह है कि लोगों मुझे पहचानो, मैं हुसैन बिन अली हूं, नबी का नवासा हूं। सुभान अल्लाह, नबी का नवासा हूं। मतलब इस जुमले में 2 पहलू थे। एक पहलू ये है कि मैं हुसैन बिन अली हूं, ये जान लो कि अगर मैं अपनी जुर्रत पर आ जाऊंगा तो ये तुम्हारा 22,000 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हुसैन बिन अली हूं, अगर अपनी जुर्रत पर आ जाऊंगा तो मैं उन्हीं का बेटा हूं जिन्होंने कुंटलों का दरवाजा एक लम्हे में उखाड़ कर फेंका है, जो फातिह खैबर हैं, मैं उनका बेटा हूं। मेरे जिस्म में नबी की बेटी का दूध जो है दौड़ रहा है, वर्जिश कर रहा है, मैं उनका बेटा हूं। मैं उनका बेटा हूं जिन्होंने जो है फातिह खैबर होने का लक़ब अल्लाह रब्बुल इज्जत से लिया और झंडा प्यारे रसूल अकरम से लिया। मैं उनका बेटा हूं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली या अली या अली। मैं वही हुसैन हूं जिनके बाबा अली हैं, जिनकी माँ फातिमा है। मैं वही हुसैन हूं जिनकी नानी खदीजा है और जिनके नाना मुख्तारे कायनात है। सुभान अल्लाह, है ना, जिनके नाना मुख्तारे कायनात है। इसके भी 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये कि मैं जो चाहूं तो कर सकता हूं, सुभान अल्लाह, और एक पहलू ये है कि जिनका कलमा तुम पढ़ते हो उसी कलमे को जिंदगी देने मैं भी करबला में आया हूं। समझ रहे? दूसरा पहलू ये था, तो पहचानो और मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगो, बाज आ जाओ। अगर बाज आ जाते हो तो कल बरोजे हश्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अर्ज गुजार हो जाऊंगा, तुम्हारा सिफारिशी बन जाऊंगा। और अगर तुम ऐसी हरकत से बाज नहीं आते हो तो आओ मैं हुसैन हूं। सुभान अल्लाह, आओ मैं हुसैन हूं। बड़ी जसारत के साथ, बड़ी जसारत के साथ काफी देर तक, घंटों तक मुसलसल जंग जारी रही। काफी घंटों तक मुसलसल जंग जारी रही। ये वो जंग है जिसमें मेरे इमाम सर देने को तैयार, हाथ देने को तैयार नहीं है। ये वो जंग है। भाई वो हाथ कैसे देंगे? वो हाथ कैसे देंगे जो हाथ नबी के हाथ में दिया जा चुका हो।
अब जब ये हाथ नबी का हाथ है तो नबी का हाथ यदुल्लाह है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ नबी पर है। सुभान अल्लाह। ये वो हाथ है जो हाथ नबी के हाथ में है, और नबी का हाथ खुदा का हाथ है, यानी खुदा का दस्ते कुदरत है। वमा रमैतु इज़ रमैतु वलाकिन्नल्लाह रमा, पत्थर मैंने नहीं फेंका, अल्लाह तबारक व तआला ने फेंका है। सुभान अल्लाह। आपने नहीं फेंका, वमा रमैता इज़ रमैता, ऐ हबीब आपने वो पत्थर नहीं फेंका, अल्लाह ने वो पत्थर फेंका, अल्लाह ने वो पत्थर फेंका। हिजरत की शब में जब मेरे मुस्तफा ने कंकरियां उठाकर काफिरों की तरफ यूं फेंक दिए तो उनकी आंखों से बसारत खत्म हो गई। उन्हीं के सामने से मेरे मुस्तफा निकलकर अपने हिजरत के सफर का आगाज किया है और किसी ने देखा भी नहीं। अल्लाह के तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ हबीब आपने नहीं फेंका, क्यों आप फेंकेंगे? वो पत्थर, वो कंकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चेहरों पर मार दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये वो हाथ है जिस हाथ को यजीद के हाथ पर नहीं दिया जा रहा। एक रिवायत में मैंने सुना भी है और गालिबन एक आध बार मेरी निगाह से गुजरी भी है वो रिवायत। मालूम है हुआ क्या था? शहादत हुसैन के बाद जैसा कि और भी रिवायतें हैं कि सरे हुसैन को नेज़े पर बुलंद किया गया। इसी रिवायत के साथ साथ उन जालिमों ने इमाम हुसैन के हाथ को भी तलाशा था, इस गर्ज से कि हुसैन का हाथ भी ले चले और यजीद के सामने पेश कर दे, ताकि यजीद ये कहे कि वो हुसैन जो जिंदगी में हाथ न दिए तो मरने के बाद मैंने उनका हाथ ले लिया। इस इरादे से हुसैन का हाथ तलाशा जा रहा है, लेकिन रावी कहते हैं कि हुसैन का हाथ उनके आने से पहले फरिश्तों ने गायब कर दिया था। यानी वो हाथ जो जिंदगी में ना हासिल कर सके तो वफात के बाद कैसे ले सकते हो? सुभान अल्लाह। सोचे कि मरने के बाद ले चलूं। ये वो हाथ है जिसकी हिफाजत मेरे रब ने की है। तो हाथ न दिया, सरदाद नदाद दस्त, सर दिया हाथ नहीं दिया। कहां? दर दस्त यजीद के हाथ में। सरदाद नदाद दस्त, सर दिया हाथ न दिया, दर दस्त यजीद के हाथ में। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हक तो यही है कि ला इलाहा की बुनियाद मेरे हुसैन है। हक यही है कि उसकी जिंदगी देने वाले मेरे हुसैन हैं। दोस्ताने गिरामी, वो कारजार मैदान कारजार गरम रहा, घंटों जालिमों को तहे तेग करते रहे, वासिले जहन्नम करते रहे। फिर वही तरीका अपनाया लोगों ने, वही तरीका अपनाया। चारों तरफ से दूर दूर से तीर की बारिश की गई। अल्लाह अकबर। ये मर्द मुजाहिद इतने तीर के जख्म खाने के बाद भी अभी भी लड़ता रहा है, अभी भी लड़ता रहा है। लेकिन वो तीर आखिरी था जो आकर पेवस्त हुआ, जिसमें नाज़नीन से कुछ लोगों के बताने के हिसाब से सरे मुबारक पर, पेशानी पर, कुछ लोगों के बताने के एतबार से कंधे पर, या जो भी था, वो ऐसा तीर आया कि आप गशी खा गए, चक्कर आ गया। अब कितना जख्म खाएंगे? एक ही फर्द है, एक जात है, एक बदन है। एक बदन के हिसाब से अगर 6 जख्म लग जाएं, एक जख्म में तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। एक जख्म में आदमी ठंडा पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 72 जख्म थे, कुछ लोग कहते हैं 47 जख्म थे, कुछ लोग कहते हैं 82 जख्म थे। अल्लाह अकबर। एक जिस्म हो और जख्म इतने हो,
तो बताओ दोस्तों क्या आलम होगा। है कि नहीं बहादुर मेरा हुसैन? कितना बहादुर मेरा हुसैन है। अब ये मजबूर नहीं होकर नहीं गिर रहे, अब ये गिरकर हमेशा के लिए जिंदा होने जा रहे हैं। अब ये गिरकर मरने नहीं जा रहे, ये जमीन पर जाकर बुलंद होने के लिए जा रहे हैं। ये मौत को गले लगाकर दायमी जिंदगी खरीद रहे हैं। कितना अनमोल सौदा है। ये जिंदगी को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर आखिरत को तरजीह दी, दुनिया की मोहब्बतों को छोड़ दिया, दुनिया का मालो मनाल छोड़ दिया। यजीद ने प्रपोजल रखा था, अगर आप बैत कर लेते हैं तो मदीना समेत 2-3 मुल्क और आपके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे इमाम ने दुनिया को तलाक दे दिया था। कैसे मालूम? जैसे मौलाए कायनात ने किसी से पूछा, ये बताओ कोई शख्स अपने बीवी को 3 तलाक दे दे तो क्या वो औरत अपने बेटे पर हलाल हो जाएगी? तो कहा नहीं। फिर पूछा कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो क्या उसका बेटा उससे शादी कर सकता है? तो कहा नहीं। 3 बार पूछने के बाद मेरे आका सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने यही कहा था कि ये समझ लो ऐसा ही है कि मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी हैं। यानी दुनिया व माफिया से मैं बिल्कुल अलग थलग हो गया हूं। दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है, अब दुनिया को गले नहीं लगाना है। तो जब बाप ने तलाक दे दिया तो बताओ बेटा निभाएगा? कितना अजीम पहलू है। फरमान वहां है और अमल यहां किया जा रहा है। अमल यहां किया जा रहा है। दुनिया ले लेते अगर तो कई मुल्क पे हुकूमत करते, लेकिन ऐसी हुकूमत किस काम की जिसमें नाना की शरीयत के कानून की धज्जियां उड़ाई जाए। तो गोया मेरे इमाम ने शरीयत के कानून के तहफ्फुज के लिए अपनी दुनियावी जिंदगी देकर आखिरत की जिंदगी खरीद ली। मेरे इमाम घोड़े से गिरकर सजदे शुक्र अदा करके, सजदे शुक्र अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब खास में पहुंच गए। यानी मेरे इमाम शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे इलाह इस शहादत हुसैन की बरकतें, इसकी रूहानियत हम गुलामाने हुसैन की झोलियों में डाल दे मौला। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमें हमारे मुआशरे को तमाम तर नाजायज रसूमात और गुनाहों से बचने की और दूसरों को भी बचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।